स्टैम्प से आपको इसको 4 से 6 इंच पे कट कर देना है। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है ये हेड के बिल्कुल करीब है, हेड बीट कर सकता है, तो आपको 2-2.5 इंच पे काट दो या 4-6 इंच पे भी काटेंगे फिर भी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा हेड में आपको। ठीक है ना जी, क्योंकि ये सीधा कट और बैक। I am a KG student right now. I have to be learn more and more. Then I will go to LKG, then nursery. और जब मैं फर्स्ट क्लास में पहुंचूंगा तब से मैं खुद करूंगा कटिंग, तब तक तो आपको ही आना पड़ेगा। आप अगली साल फर्स्ट में नहीं, सीधे सेकंड में ही पहुंचेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने गार्डन में है जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, जिसमें Z1 और गाला के प्लांट्स हैं। और इन प्लांट्स की कटिंग और किस प्रकार से जो प्लांट्स है उसको ग्रो करना है, उसके लिए एक्सपर्ट देवदत्त शर्मा हमारे साथ है आज यहाँ पे। और इनसे राय लेते हैं कि ये जो कटिंग वगैरह इस प्लांट में हुई है या और आगे क्या कुछ होना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे ये प्लांट है, तो इसके प्लांट के बारे में आपका क्या, इसकी जो कटिंग हुई है क्या सही है या क्या कुछ इसमें करना चाहिए? देखो अंकल जी, बात ऐसी है कि कटिंग ये भी सही है, कटिंग कोई गलत नहीं है। कोई भी कटिंग करता है वो कटिंग अपने हिसाब से, जिस तरह से पौधा उसने तैयार करना है उस हिसाब से वो कटिंग करेगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस शेप में पौधे को ले जाना है, कितना आपके पास गैप है और कितना समय आप पौधे को दे सकते हो, गर्मियों में सर्दियों में। तो अगर आपके पास वक्त है, आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप पौधे को बड़ा बनाइए। ठीक है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो पौधे को आप कॉलम छोटा करिए, दैट्स ऑल। उसमें क्या है, जो आप इस तरह से ये वाला जो पौधा कटिंग हुआ है आपकी है, डिस्टेंस लगभग इसका कितना होगा जी? 6 फीट है। 6 फीट भी नहीं होना है, 5 फीट होना, 5 से 6 फीट। तो इसका जो टेन है ना, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। 6 फीट भी माना हमने, 3 फीट से आएगा, 3 और 3 6। तो मतलब आपको आने जाने को जगह नहीं बचेगी। ये जो है ना 2 और 2 4, 2 फुट से ज्यादा आपको टेना ये नहीं बना सकते आप। मतलब कहने का कि एक ट्री का जो ये शूट है वो 2 फुट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2-2.5 फुट से आपके पास स्पेस ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, स्पेस भी तो चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप इसमें दे सकते हैं, ये जो बेंडिंग की है ना आपने, जो भी बेंड हुआ है टेना, ठीक है जी, इस पे जब अभी स्प्राउटिंग होगी ना गर्मियों में, तो इससे शूटर आएंगे यहाँ से सीधे। हाँ जी। ठीक है जी, उसको आपको पिंच करना जरूरी है। ओके, तोड़ देना है उनको हाँ ऊपर हाँ, से तोड़ना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ये आपके ग्रो करेंगे वो बड़ी तेजी से। और जो भी खड़ा शूटर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन एक्चुअली बहुत तेज से फ्लो करता है। नाइट्रोजन हमेशा खड़े शूट में ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वो बढ़ेगा ज़्यादा। फिर मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा तो वो बढ़ेगा तो आपके ये और ये गैप खत्म है समझो। ठीक है जी। तो आपका ये फिर इसका मतलब ही नहीं रहता बेंडिंग का। एक तो आपको ये काम गर्मियों में करना जरूरी। तो ये कौन अगर से आप मंथ? ये नहीं करना चाहते ओके, तो आप इसको जो है ना, ये इतना 4 से 5 इंच, लगभग 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से आप इसको सीधा कट करके, सीधा इस तरह से ओके, सीधा कट करके इसको, जब गर्मियों में ये स्प्राउटिंग होएगी, इसमें ये बनेगा फिर सिंगल कॉलम। उसमें फ़ायदा पता क्या रहेगा आपको? उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे मान लो आपने ये की है बैंड टेन, इसमें आने हैं शूटर, आपको वो भी बार बार गर्मियों में 2-3 बार प्लग करना ही पड़ेगा उसको। अदरवाइज आप प्लान आपका फेल। दूसरी चीज, आपको एक पौधे में कम से कम 20 से 25 मिनिमम ये ब्रांचेस निकालनी पड़ेगी। वो आप पीजीआर से निकले या वैसे निकले, वो अलग चीज है। पीजीआर क्या है? क्योंकि पीजीआर है आपका जो, जैसे मान लो आपका ये आंख है, ठीक है जी, यहाँ पे आप कट लगाएंगे इसमें एक, वो कट क्या होता है, वो रेती से या ब्लेड से, किसी भी चीज से, उससे क्या होगा, जो आपका नीचे से फ्लो सैप का फ्लो चला है, वो यहाँ पे
डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, ओके ठीक है ना जी। ओके फिर क्या होगा, ये आइज जैसे आपकी स्प्राउट नहीं हुई, ओके यहाँ पे प्रेशर आएगा उससे, ओके ठीक है। ओके फिर आपका यहाँ से शूट निकलेगा। वो इसके लिए है कि आपको जहाँ पे शूटर चाहिए, ओके कम से कम आपको 20 से 25 शूटर तो चाहिए होगे इसमें। हाँ जी एक शूटर में आप 4 से 5 दाने अगर लेंगे, मान लो ओके। मिनिमम आपके पास 20 शूटर तो चाहिए, 20 ओके 50 100, 100 ठीक है ना। फिर 5 के एवरेज से आप इसमें फसल लेंगे, तो 5 फ्रूट अगर लेने ना, तो 2.5 फीट पे 5 फ्रूट लेना भी आपको इतना आसान नहीं है अगर आपने बढ़िया क्वालिटी लेनी है। ओके तो इससे बेटर रहेगा आपके लिए ऑप्शन कॉलम, बस सिंगल स्टैम्प सिस्टम। ओके इसलिए आपने इसको काटो यहाँ, ओके उससे क्या होगा, आपके पास कट गया ये, फिर कोई थ्योरी नहीं है। हम्म, फिर आपने क्या करना है, स्टेन आ रहा है आपके, उसने आपने गोड्डा नहीं देखना कि ये गोड्डे से ऊपर है या नीचे है, ओके कुछ नहीं करना, हम्म, कुछ बैंड नहीं करना, ओके जो भी आ रहा है उसको चलने देना है। हम्म, और गर्मियों में आपको, अगर आप एक बार कटिंग करना चाहते हैं तो सितंबर में कटिंग होगी इसकी, ओके ठीक है जी। अगर आप 2 बार 3 बार अगर लग रहा है आपको कि शूटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है, वो है रोकने के लिए। गर्मियों में जब आप कट करेंगे ना, जैसे ये टहनी, ठीक है ना जी, ओके। गर्मियों में आपने यहाँ से मान लो स्टब कट कर दिया इसको, या इतने पे 4-5 इंच पे कट कर दिया, तो वहाँ से क्या होगा, वो बैक स्प्राउट हो गई, उसमें बीम बनेगा आपका, ठीक है जी। अगर आपने देखा कि बीम बना है, नहीं बन रहा है, ज्यादा और भाग रहा है, तो आप और भी काट सकते हैं। ओके आप 2 बार काटो, 3 बार काटो, ओके करना है बस ये देखना है आपने इतना सा कट मारना है, ओके या 6 इंच 2.5 इंच पे अच्छा या 6 इंच पे। 6 इंच के तो 6 इंच से ऊपर उसका रहेगा ही नहीं टहना आपका। ओके 6 से 8 इंच में ये जो है ना आपका इस तरह से सिंगल लीडर सिस्टम तैयार हो जाएगा। उसमें आपका स्पेस आपके पास पूरा रहेगा काम करने के लिए, ठीक ओके है। क्वालिटी बेहतरीन रहेगी आपकी। तीसरी बात, आपको कोई भी शूटर पीजीआर पूजीआर कुछ नहीं यूज करने की जरूरत है। जब आप इसमें कटिंग करेंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली स्प्राउटिंग होएगी आइज। ओके कोई भी आइज आपकी ब्लाइंड नहीं रहेगी, 100% सारी आइज स्प्राउट होएगी। और आपने फिर उस पे क्या है, जो भी स्टैम्प से निकल रहा है, वो खड़ा शूटर है जैसा मर्जी, आपने पीछे से कोई भी शूटर नहीं निकालना है। मतलब ये मीठा माइंड में बिठा दो आप ओके कि स्टैम्प से फ्लैश कट नहीं लगेगा, ओके ठीक है। 2 से 2.5 इंच पे या 6 इंच पे कट लगेगा, बस दैट्स ठीक है। ऑल। इतनी कहानी है इसमें, ठीक है ठीक है। उससे आपको फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे बात रूट स्टॉक और सीडलिंग की। पहले सीडलिंग ही लगाना था आपको, बोल रहे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सीडलिंग रूट स्टॉक में क्या। देखो पता क्या है, सीडलिंग है ना जो, इससे बढ़िया पौधा है ही कोई नहीं। ओके आप बोलो लाइफ के हिसाब से, आप बोलो क्वालिटी के हिसाब से, आप बोलो इसको इम्यूनिटी पावर के हिसाब से, ओके ठीक है ना जी। तो इसके बराबर कोई नहीं है। ओके तो बोलते हैं ना कि इसमें तो डिजीज है जी, हाँ। इसमें फलाना है। ओके जितनी डिजीज रूट स्टॉक में उतनी सीडलिंग में नहीं है, मेरे हिसाब से, ओके ठीक है ना। ये वाइल्ड है, वाइल्ड पौधा है, ओके वाइल्ड ट्री जिसको बोलते हैं, जंगली समझ लो, हाँ हाँ ठीक है ना। वो डिपेंड आप पे, आप कैसे काम करते हैं इस पे, ठीक ओके है ना। अगर तो आप खुद ही उसमें जड़ों में कस्सी मार के और खाद ठोक ठोक के इसको सड़ा देंगे ना इसकी जड़ें, तब तो ये सूखेगा ही, सही बात ठीक है। है ना जी। अंट संट खाद पेल पेल के तो सूखेगा ही, ठीक है ना। क्योंकि खाद खुद जो है ना, ये ठीक चीज नहीं है। आप इस पे ऑर्गेनिक पे जाओ, ऑर्गेनिक खाद यूज करो, कोई भी ये जो भी है बैक्टीरिया बेस्ड जो भी है। ओके गोबर वगैरह वगैरह हाँ, ये गोबर ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना है। गोबर बढ़िया, अपना आराम से उसको डालो और इसको सिंगल स्टेप सिस्टम तैयार करो, ताकि आपको ना कोई पूछने की जरूरत किसी से, ना कहानी पढ़ने की जरूरत। कैंची आपके पास होनी चाहिए, गर्मियों में हो आप बगीचे में या सर्दियों में हो, ठीक है। जो भी शूटर आपको लग रहा है कि बहुत एग्रेसिव हो रहा है, उसको कट करो। उससे फायदा क्या है, अब बोल रहा हूँ मैं रूट स्टॉक और जो सीडलिंग की बात थी, हाँ उससे आपकी जो जड़ें है ना, फीडिंग रूट बोलते हैं जिसको,
इसमें रूट स्टॉक से 10 गुना ज्यादा स्प्राउटिंग होगी जड़ों में, ओके, जब आपकी गर्मियों में कटिंग होगी, कटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये फीडिंग रूट बनाएगा फिर, हम्म, क्योंकि अब नीचे से तो फ्लो आ रहा है वो, हाँ आपने यहाँ से उसको कट किया ना जैसे, हाँ जी, वो बैक स्प्राउट तो करेगा, आइज तो स्प्राउट होएगी, हम्म। लेकिन बचा हुआ प्रेशर जो है वो वापसी जड़ों में स्प्राउटिंग करेगा, प्रोटीन। ठीक है ना। तो उससे भी, तो इससे बढ़िया क्या है फिर, हम्म, आप पानी दो या ना दो, ये खुद चलेगा पौधा अपने हिसाब से, ठीक 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 है ना। ठीक है। तो ये आप सिंगल पे ही तैयार करो मेरे हिसाब से, सिंगल बाकी पे अगर ही आप कर तैयार सकते हैं ये भी अच्छा है सिस्टम, ये भी कोई माड़ा सिस्टम नहीं है, अच्छा, बट ये है कि इसमें फ्रूटिंग आपकी ब्रांचेस में होगी, हम्म, और जो सिंगल लीडर सिस्टम आएगा हाँ, उसमें आपके सिंगल लीडर में ही होगी। ओके, बस इतनी सी कहानी है, कटिंग का कोई फार्मूला कुछ नहीं देखना है, मतलब 2.5 से 3 इंच स्टब कट, या 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टेना बनेगा इसका, 6 से 8 इंच, बस दैट्स ऑल। धन्यवाद जानकारी के लिए देवदत्त शर्मा। Thank you एप्पल जी, के thank रिगार्डिंग you। जो ये ब्लॉग था, इसको आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और आगे भी इसी प्रकार के ब्लॉग्स आपको दिखाते रहेंगे। ये छोटा सा ऑर्चर्ड है, इसमें 400 से 500 प्लांट है जो लास्ट ईयर प्लांट किए थे, और अभी इसमें गार्लिक भी लगाया है हमने। गार्लिक भी फ़ायदेमंद है इसमें, क्योंकि इससे कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।